स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आर्टिकल्स। ये वाला जो नोट्स है ये डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स हमारे होते हैं ए, एन और दी। थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट हैव नो इंडेफिनिट आर्टिकल्स। मतलब जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते, जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं वो आपके होते हैं ए और एन। जैसे कि इंक, पेपर, वुड, ये क्या है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल्स। ठीक है, ओनली काउंटेबल नाउन्स इन द सिंगुलर टेक ए और एन। जो चीज़ें काउंटेबल होती हैं, सिंगुलर होती हैं, उनके आगे हम किसका यूज़ करते हैं? ए का और एन का। जैसे अ बुक, एन ऑरेंज, अ ईयर, एन आर। अ बुक, बुक को काउंट कर सकते हो आप। एन ऑरेंज, ऑरेंज को काउंट कर सकते हो। अ ईयर, ईयर भी काउंटेबल है। और आर भी, घंटे भी आपके क्या है? काउंटेबल है। लेकिन आपको ये जानना है कि ए और एन का यूजेस आप कहाँ कहाँ और कब करते हैं। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आप ए और एन का यूज़ तो करते हैं, लेकिन ए का कब करना है और एन का कब करना है। अ इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट। आ का यूज़ तब होता है जब कॉन्सोनेंट क्या हो? वर्ड्स हो। एन बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद अ वोवल और विद अ साइलेंट एच। एन का यूज़ तब होता है जब वोवल क्या होता है? वोवल से शुरू होता है और साइलेंट एच होता है। जैसे एन अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, एन आई, एन ईयर, एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट में अ साउंड है लेकिन एच क्या है? साइलेंट है आपका। अ पेंसिल, जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है उसके पहले आप क्या लगाओगे? अ। और जिसमें वोवल साउंड आ रहा है उसके पहले आप क्या लगाओगे? एन। ठीक है, अ नॉट एन मस्ट बी यूज्ड बिफोर वर्ड्स विच बिगेन विद अ वोवल हैविंग द सेम साउंड्स एज यू और वॉज। आई होप टू गो टू अ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी जहाँ लिखा आता है तो उससे पहले आप क्या लगाओगे? अ, क्योंकि ए ई आई ओ यू है तो वोवल, लेकिन साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट। यूनिवर्सिटी, यू मतलब अ। क्लियर? सच अ वन वॉज नेवर सीन बिफोर। वन, ओ एन ई, वन। वन में है तो वोवल ओ, लेकिन साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है वो, तो आप लगाओगे ए। ए और एन मस्ट ऑल्सो बी यूज्ड व्हेन द नाउन इज प्रेडिसली वाई एन एडजेक्टिव। और ए और एन का यूजेस हम जब भी करते हैं जब क्या हो? नाउन एडजेक्टिव हो। जैसे ही इज़ अ वाइज मैन, शी इज़ नॉट एन ओल्ड वुमेन। क्लियर? ये आपके थे इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में आपका होता है ए और एन। अब हम बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल्स की। डेफिनेट आर्टिकल्स होता है द। द इज़ यूज्ड व्हेन वी स्पीक ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स और वन ऑलरेडी रेफर्ड टू। द का यूजेस हम जब करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं या किसी थिंग की बात कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज हो। ठीक है, तब हम द का यूज़ करते हैं। आई सॉ अ बॉय एंड अ गर्ल राइडिंग ऑन एन एसेस द बॉय। जब हम एक सेंटेंस लिख रहे हों और जिसमें बार बार सब्जेक्ट आ रहा हो तो उससे पहले हमें किसका यूज़ करना होता है? द का। ठीक है, द इज यूज्ड व्हेन अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज मीन्ड टू रिप्रेजेंट अ होल क्लासेस। द का यूजेज हम कब करते हैं? जब एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन, द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, काउंटेबल भी है और काउ, काउ भी तो एक ही होती है, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे? द। अ यूजफुल, यूज यू एस ई है तो वोवल, लेकिन हमने क्या लगाया? अ, क्योंकि साउंड क्या था? कॉन्सोनेंट। तो इसमें आर्टिकल्स कितने हो गए? दो हो गए आपके, द काउ और अ यूजफुल एनिमल। ठीक है, आप लोग बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहिए। अपने जो नोट्स हैं, आपके पास जो बुक्स हैं, मटेरियल हैं, उससे आप देखते रहिए। ठीक है, द इज़ यूज्ड विद सुपरलेटिव। हमेशा याद रखिए, जब आपकी डिग्री होती है, आपको पता ही होगा, डिग्री आपने पढ़ी होंगी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का यूज़ होता है, इट्स अ कंपल्सरी। ठीक है, द डार्केस्ट क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। द बेस्ट, बिग, बेटर, बेस्ट। बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव से पहले क्या लगेगा? द। ठीक,
द इज़ यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन द नाउन इज़ अंडरस्टूड। द का यूज़ तब भी कर सकते हैं जब क्या होता है, नाउन के रूप में उसे एडजेक्टिव किया गया है। द रिच शुड हेल्प द पुअर। क्लियर। अब आपकी द कुछ कंपलसरी चीज़ें हैं जिसके आगे यूज़ होता है। द इज़ यूज्ड विद द नेम्स ऑफ रिवर्स। रिवर्स के नाम से पहले आपको द लगाना है। द गंगा, द यमुना, द सरस्वती। सीज सागर, समुद्र जितना भी होता है। ओशियन और आइसलैंड। माउंटेन, शिप्स, न्यूज़पेपर और होली बुक्स, फेस्टिवल्स, इन सब के आगे आपको क्या लगाना है, द। जैसे द गंगा इज़ अ होली रिवर फॉर द हिंदूज। तो गंगा क्या है, रिवर, इससे पहले क्या लगाया, द। और फॉर द हिंदूज़, हिंदूज़ के लिए, तो द हिंदूज़, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द ईसाईज, इन सबसे पहले आप क्या लगाओगे, द। मतलब रिलीजियन से पहले भी आपको द यूज़ करना है। द हिमालयाज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। द नॉर्थ, द हिमालयाज माउंटेन है, माउंटेन से पहले आपको क्या लगाना है, द। ये मैं आपको बता देती हूँ, मैंने आपको आर्टिकल्स का प्रयोग बताया है। इसके कुछ रिलेटिव्स मैं आपको नोट्स भी दूंगी और आपको कुछ एक्सरसाइज भी करने के लिए दूंगी। फ़िलहाल जितना आपको बताया गया है उसे अच्छे से सुनिए। अब मैं आपको बताती हूँ काइंड ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के काइंड कौन कौन से होते हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि सेंटेंस के पार्ट्स और सेंटेंस क्या होता है। लेकिन अब मैं आपको क्या बताती हूँ, काइंड ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस में था अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर सो एज टू मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। किसे कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड जो कंप्लीटली सेंस दे उसे क्या कहते हैं हम, सेंटेंस। ठीक है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में है आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस वो होता है जो साधारण वाक्य होता है। क्या होता है, साधारण वाक्य। देयर आर टू टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस को टू टाइप्स में बांटा गया है, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें नॉट का यूज़ नहीं होता है। मोहन इज़ रीडिंग हिज बुक। मोहन क्या पढ़ रहा है, अपनी बुक पढ़ रहा है। और नेगेटिव में क्या होता है, यू आर नॉट स्टडिंग, जिसमें नॉट का, नो का, नेवर का यूज़ होता है। वो आपके सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है। असर्टिव के टू पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब आपका सेकंड सेंटेंस का काइंड्स है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जो WH फैमिली से शुरू होता है। वेयर डू यू लिव, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग। जितना भी आपका WH फैमिली से शुरू होता है वो आपका इंटरोगेटिव होता है। और WH फैमिली अगर आपका बीच में आ रहा है और आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो वो भी आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है आपका आज्ञा सूचक भाग, जिसमें आपका क्या रहता है, ऑर्डर, एडवाइज्ड और रिक्वेस्ट। ये आपका किस में आता है, इम्पेरेटिव में। कम टू मी, मेरे पास आओ। गो अवे देयर, गो टू योर होम, ये सब क्या है, सजेशन भी है और आपका ऑर्डर भी है। ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है जिसमें विस्मय सूचक वाक्य, एक सिंबल होता है, एक लाइन करके नीचे पॉइंट लगाया जाता है और उसके कुछ वर्ड्स होते हैं, वाओ, अल्लास, ओ, ब्रेबो, इन सब के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर, इन सब के पीछे व्हाट अ से शुरू होने वाले वर्ड्स, अल्लास से, ब्रेबो से शुरू होने वाले वर्ड्स के पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क। और विस्मय बोधक, जिसमें खुशी एकदम एक्सप्रेस होती है या दुख एकदम एक्सप्रेस होता है, आश्चर्य एक्सप्रेस होता है, ये आपका क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है। अच्छा, आपका यही मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, सेंटेंस किसे कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस में फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ। एक सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट होता है, और जिसके लिए बात की जाती है वो आपका क्या होता है, प्रेडिकेट्स। जैसे राम रन्स, दौड़ता कौन है, राम, तो राम क्या है, सब्जेक्ट। और दौड़, राम कर क्या रहा है, दौड़ रहा है, तो रन। भाई राम दौड़ रहा है ये भी ज़रूरी है, और दौड़ कौन रहा है, राम दौड़ रहा है, ये भी ज़रूरी है। तो ये क्या है आपका पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के पार्ट्स कौन से होते हैं, और काइंड्स ऑफ अ सेंटेंस क्या क्या होते हैं। सेंटेंस के काइंड्स कौन कौन से होते हैं,
असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। होने को तो बहुत सारे होते हैं, ऑप्टेटिव भी होता है, लेकिन जितना आपके कोर्स में है, डीएलएड सेकंड सेम में है, उतना ही मैं आपको बता रही हूँ। हर एक वीडियो को ध्यान से देखिए, अच्छे से। ये नहीं कि घर पे हैं तो एंजॉय कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई को भी साथ में रखिए। लॉकडाउन खुलने के बाद आप एकदम से पढ़ाई में तो इन्वॉल्व हो जाएंगे, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि आपको डबल सेमेस्टर का वो हो गया है अब लोड, जो आपका पिछला सेमेस्टर वो भी और आपका नया सेमेस्टर भी शुरू हो गया है। इसलिए घर पे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।